कहानी के स्टार्ट में एक मैरिड कपल होता है जहां लीवर पेन होने की वजह से जॉन केट को हॉस्पिटल लाया होता है। जहां रूम में जाते वक्त केट नर्स को बताती है कि ये उनका थर्ड बेबी है और वह इसका नाम जेसिका रखेंगे। और अचानक केट फ्लोर पर हर जगह ब्लड को देखती है और ऑपरेशन थिएटर में जाने पर उन्हें पता लगता है कि उनका बेबी मरा हुआ पैदा हुआ है। और तभी अचानक केट की नींद खुल जाती है और हमें ये पता लगता है कि ये बस केट का एक ड्रीम है और केट और जॉन ने सच में अपना थर्ड बेबी खो दिया था। और ये रियलिटी केट का एक वर्स्ट नाइटमेयर बन चुका है, जिसकी वजह से उसकी मैरिड लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। केट और जॉन के दो बेबी होते हैं जिनका नाम मैक्स और डैनियल होता है। केट और जॉन जेसिका की जगह एक थर्ड बेबी अडॉप्ट करने का सोचते हैं, जिसके लिए वो लोग एक लोकल ऑर्फनेज में जाते हैं और वहाँ वह 9 साल की बच्ची एस्टर से मिलते हैं। और जॉन और केट को वो बहुत पसंद आती है, जहाँ नर्स उसे बताती है कि वह रसिया से होने के बाद भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है और जो फैमिली उसे यहाँ लाई थी वह फायर एक्सीडेंट में मर गई थी और एस्टर बहुत मुश्किल से बच गई थी। साथ ही वो ये भी बताती है कि एस्टर अपनी एज के हिसाब से बहुत ही मैच्योर और वेल मैनर्ड बच्ची है। केट और जॉन जब उसको घर लाते हैं तो छोटी बच्ची मैक्स उससे बहुत ही जल्दी घुल मिल जाती है, मगर डैनियल एस्टर के साथ बहुत ऑड बिहेवियर रखता है और वह अपने पेरेंट्स की सारी अटेंशन एस्टर की तरफ जाता देख बहुत ही ज्यादा जेलस भी होता है। और एस्टर को घर लाने के बाद केट भी बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी और जिसकी वजह से उसका और जॉन का रिलेशनशिप भी वापस ट्रैक पर आने लगता है। और एक रात जब जॉन और केट इंटीमेट हो रहे होते हैं तब एस्टर मैक्स को लेकर उनके कमरे में आ जाती है और एस्टर कहती है कि उन्हें लाइटनिंग से बहुत डर लग रहा है और वह अकेले नहीं सोना चाहते। और नेक्स्ट डे डैनियल टॉय गन के साथ फायरिंग गेम खेल रहा होता है और तभी अचानक वह एक पिजन को शूट कर देता है। पिजन बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। एस्टर और मैक्स यह देख लेते हैं। तभी एस्टर डैनियल को एक स्टोन देते हुए कहती है कि पिजन को मार दो वरना वो यहाँ पड़ा हुआ दर्द से चीखता रहेगा, लेकिन डैनियल पिजन को मारने से मना कर देता है। जिसके बाद एस्टर खुद ही बहुत बेरहमी से उस पिजन को मार देती है। नेक्स्ट सीन में स्कूल में एक लड़की एस्टर को बहुत बुली करती है, जिसके बाद वह उसके गले में पहने हुए बैंड को टच करती है। तभी एस्टर पागलों की तरह शाउटिंग करना शुरू कर देती है, जिससे सब डरकर साइड पर हो जाते हैं। लेकिन केट एस्टर के घर आने पर उसे चीयर अप करते हुए जेसिका नाम का एक प्लांट दिखाती है, जहां एस्टर इमोशनल होकर रो पड़ती है। और ये देखकर हम व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि जहां दोनों के बीच अच्छा मदर डॉटर बॉन्ड बनना शुरू हो गया है। रात में केट और जॉन दोबारा किचन में इंटीमेट हो रहे होते हैं। तभी अचानक से केट वहां आकर उन्हें देख लेती है, जिस पर वह दोनों बहुत एम्बेरेस्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट डे केट एस्टर को इस सब के बारे में डिस्कस करने जाती है, लेकिन वो देखती है एस्टर के पास इतनी छोटी एज में भी इन सब चीजों की काफी ज्यादा नॉलेज है और यह सब सुनकर वह काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। मगर इस बात पर जॉन उसको कहता है ये सब शायद उसने कहीं पढ़ा होगा। जॉन जब एस्टर और मैक्स को पार्क में खिलाने के लिए ले जाता है तो वहाँ एस्टर को बुली करने वाली लड़की भी होती है। एस्टर पहले तो उसे घूरती रहती है और उसके बाद एस्टर उसको स्लाइड से नीचे पुश कर देती है, जिसकी वजह से उसका पैर टूट जाता है। और रात में जब जॉन और केट एस्टर से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो एस्टर झूठ बोल देती है कि वह दोनों सिर्फ खेल रहे थे। इवन इस बात पर मैक्स भी उसका साथ दे देती है। तभी रूम में डैनियल एस्टर से बदतमीजी करता है, जिसे जॉन और केट उससे एस्टर से माफी मांगने को कहते हैं, मगर वह ऐसे ही डिनर टेबल से उठकर चला जाता है। केट को सिस्टर एबिगेल की कॉल आती है। केट उसे एस्टर के बिहेवियर का बताती है, जिसके बाद वह उनके घर पर विजिट करती है। जिसके बाद सिस्टर उन्हें बताती है कि शायद उनसे गलती हो गई है कि उन्होंने एस्टर को उनके साथ आने दिया है, और साथ ही वह यह भी बताती है कि वह एस्टर के पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानती है। हो सकता है कि एस्टर के साथ कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि ऑर्फनेज में भी जब कुछ गलत हुआ है उसके आसपास एस्टर जरूर मिलती थी। केट ये सब सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, मगर जॉन सिस्टर एबिगेल की इस बात से एग्री नहीं करता है। इधर एस्टर छुपकर उनकी सारी बातें सुन रही होती है, जिसके बाद वो मैक्स के पास जाती है और उसे मैनिपुलेट करके अपने साथ जॉन के स्टडी रूम में ले जाती है, जहां से मैक्स ट्री हाउस की चाबी ले लेती है और एस्टर एक वेपन उठा लेती है। सिस्टर एबिगेल जब घर से निकलती है तो एस्टर मैक्स को लेकर उनके पीछे जाती है और एस्टर मैक्स को उनकी कार के आगे फेंक देती है, जिसके बाद सिस्टर की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और बहुत मुश्किल से वो अपनी गाड़ी को रोकती है। और जब सिस्टर मैक्स को देखने जाती है तब पीछे से एस्टर उन पर हथौड़े से हमला कर देती है और एस्टर मैक्स के सामने ही हथौड़े से तब तक हिट करती है जब तक कि वो मर नहीं जाती है। मैक्स बहुत
बहुत ही ज्यादा डर जाती है, मगर एस्टर उसे फिर से मैनिपुलेट करके अपनी साइड कर लेती है और उसके बाद वह उसको लेकर ट्री हाउस में जाती है, जहाँ पर वो वेपन छिपा देती है और अपने फेस से ब्लड साफ करती है। लेकिन डैनियल एस्टर और मैक्स को ट्री हाउस से निकलते हुए देख लेता है और डैनियल को तो यही लगता है कि एस्टर ने उसे नहीं देखा है। लेकिन रात में एस्टर अचानक से मैक्स के रूम में आ जाती है और उसे एक पेपर कटर दिखाते हुए बहुत ज्यादा डरा देती है और कहती है कि वह किसी को कुछ ना बताए। नेक्स्ट डे जॉन और केट एस्टर को एक काउंसलर के पास लेकर जाते हैं, लेकिन एस्टर उसे भी मैनिपुलेट करके सारी सिचुएशन केट की तरफ मोड़ देती है। काउंसलर के मुताबिक केट एस्टर को वो कंफर्ट लेवल नहीं दे पा रही, यही वजह है कि वह उसके साथ एडजस्ट नहीं हो पा रही है और इस सब की वजह से जॉन केट से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। घर पहुंचने पर केट को ऑर्फनेज से कॉल आती है, जहां उसे पता लगता है कि सिस्टर एबिगेल जब से उनके घर से निकली है तब से मिसिंग है। जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और सिस्टर एबिगेल की बॉडी मिलती है, जो बात केट को और भी ज्यादा परेशान कर देती है। जिसके बाद वो इंटरनेट पर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पर रिसर्च करती है और कुछ प्रूफ लेकर वो जॉन को कन्वेंस भी कर लेती है कि वह एस्टर के बारे में पता लगाए, जिस पर वो कहता है कि उसका स्टार्ट वो रशिया के ऑर्फनेज से करेगा। रात में केट सिस्टर एबिगेल के ऑर्फनेज में कॉल करती है, जहां से उसे पता लगता है कि रशिया की ऑर्फनेज में एस्टर नाम की लड़की का कोई रिकॉर्ड नहीं है। केट जब किचन में काम कर रही होती है तब एस्टर आकर उसे एक फ्लावर देती है जो कि उसने जेसिका के प्लांट से तोड़े होते हैं, जिसको देखकर केट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एस्टर की आर्म को बहुत ही जोर से पकड़ लेती है। जॉन उनके बीच में आता है और केट को संभालता है, जिसके बाद केट जेसिका के प्लांट के पास जाकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। सीन एस्टर पर शिफ्ट होता है, जहां वह खुद ही जानबूझकर अपने आर्म को बहुत ही ज्यादा इंजर्ट कर लेती है और जॉन के आने पर प्रिटेंड करती है कि यह सब केट की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से जॉन केट से और भी दूर हो जाता है। एक के बाद एक परेशानी की वजह से केट बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है और वाइन की बोतल लेकर आती है, लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए वह एक भी सिप नहीं लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग केट बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल जाती है, लेकिन डैनियल जब कार से निकलता है तो उसके बैग में से कुछ बुक्स गिर जाती हैं और जब केट उस बुक्स को लेने जाती है तब एस्टर पीछे से कार स्टार्ट कर देती है, जबकि मैक्स अभी भी कार में ही होती है। केट तेजी से कार की तरफ जाती है, लेकिन उसको रोक नहीं पाती है। तभी स्नो से टकराकर कार अपने आप रुक जाती है। लकीली मैक्स को कुछ नहीं होता। जॉन ये सब देखकर केट की काउंसलर को घर बुला लेता है। एस्टर जॉन को बता देती है कि कल रात में केट वाइन लेकर आई थी, जिस पर वह दोनों केट को रिहैबिलिटेट सेंटर भेजने का डिसाइड करते हैं, लेकिन केट को बहुत समझाने के बाद भी कोई उसका यकीन नहीं करता। डैनियल मैक्स के पास जाता है, जहां मैक्स पेंटिंग के थ्रू डैनियल को एस्टर के सारे गलत कामों के बारे में बता देती है। डैनियल मैक्स से कहता है कि वह खुद ट्री हाउस जाके सारे सबूत लेकर आएगा, जिसके बाद वह अपने पेरेंट्स को बता देंगे। लेकिन यहाँ पर भी एस्टर मैक्स और डैनियल की बातें सुन लेती है। दूसरी तरफ केट को एस्टर के रूम सर्च करने पर एक बुक मिलती है, जिसमें उसे डिफरेंट मील की पिक्चर मिलती है। साथ ही साथ उसे बुक पर सारनी इंस्टीट्यूट का लोगो दिखता है। उस इंस्टीट्यूट में कॉल करने पर केट को पता चलता है कि वह कोई ऑर्फनेज नहीं बल्कि मेंटल हॉस्पिटल था। सीन डैनियल पर शिफ्ट होता है, जो ट्री हाउस में एस्टर के खिलाफ प्रूफ लेने गया होता है, लेकिन एस्टर वहां आकर प्रूफ में आग लगा देती है, जिसके साथ साथ ट्री हाउस में भी आग लग जाती है और एस्टर डैनियल को ट्री हाउस में ही लॉक करके वहां से निकल आती है। लेकिन डैनियल खुद को बचाते हुए विंडो की मदद से रूफ पर आ जाता है, मगर आग बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वह नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। केट को जब आग नजर आती है तब वह ट्री हाउस की तरफ भागती है। एस्टर डैनियल को बेहोश देखकर उसके ऊपर स्टोन फेंकने लगती है, मगर मैक्स वहां आकर उसको रोक देती है और तब तक केट भी वहां पर पहुंच जाती है और वह डैनियल्स को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है। और डैनियल की हालत कुछ स्टेबल होने के बाद केट जॉन को एस्टर की सच्चाई बताती है, मगर एस्टर ने जॉन को इस हद तक बेवकूफ बनाया होता है कि वह अभी उसकी किसी बात पर बिलीव नहीं करता है। सीन एस्टर पर जाता है, जो डैनियल को मारने की कोशिश करती है, मगर डैनियल फिर भी बच जाता है। यहाँ केट एस्टर को सबके सामने जाकर थप्पड़ मारती है, क्योंकि वह समझ चुकी होती है
कि यह सब एस्टर ने ही किया है। जॉन बीच में आकर एस्टर को बचा लेता है और एक नर्स आकर केट को इंजेक्शन दे देती है। चीजें थोड़ी नॉर्मल होने के बाद जॉन एस्टर और मैक्स को लेकर घर चला जाता है, जहाँ जॉन मैक्स को सुलाने के बाद वाइन पीना शुरू हो जाता है। जॉन बिल्कुल भी होश में नहीं होता, जहाँ बहुत बोल्ड ड्रेसिंग किए हुए एस्टर आती है और जॉन को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, मगर जॉन सिर्फ उसे अपनी बेटी समझता है। इसी वजह से वह उसे खुद से दूर कर देता है, जिस पर गुस्सा होकर एस्टर अपने रूम में चली जाती है। केट को रशिया के सार्नी हॉस्पिटल से कॉल आती है, जहाँ पर उसने एस्टर की पिक्चर सेंड की थी और डॉक्टर एस्टर के बारे में कुछ ऐसी बातें रिवील करते हैं जिससे केट शॉक में चली जाती है। डॉक्टर केट को बताते हैं कि एस्टर का रियल नाम लीना काल्मर है और दरअसल वो कोई 9 साल की बच्ची नहीं बल्कि 33 साल की ग्रोन अप लेडी है। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि एस्टर को एक हाइपोपिट्यूरियम नाम का हार्मोनल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से उसकी फिजिकल ग्रोथ रुक गई है। एस्टर ने अपनी सारी जिंदगी लोगों को एक छोटी बच्ची बनकर पागल बनाया है और डॉक्टर उसे ये भी बताते हैं कि एस्टर उनके हॉस्पिटल की सबसे खतरनाक पेशेंट थी, जिसने 7 लोगों का खून किया हुआ था, जिसमें उसकी लास्ट फॉस्टर फैमिली भी आती है। उसने अपने फॉस्टर फादर को सेड्यूस करने की कोशिश की थी, मगर उसके रोकने पर एस्टर को गुस्सा आ गया और उसने घर को आग लगाकर सबको मार दिया था। डॉक्टर केट को वार्न करता है कि वह फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करे और साथ ही डॉक्टर उसे ये भी बताते हैं कि वह बहुत बड़े खतरे से डील कर रहे हैं कि एस्टर जो अपने नेक और हैंड पर स्कार्फ पहनती है, दरअसल वो अपने चोट छुपाती है और सीन एस्टर के मुंह पर शिफ्ट होता है, जो अपने असल रूप में आ गई थी, जो अपने असल रूप में आ जाती है। जॉन जब एस्टर से बात करने उसके रूम में जाता है तो वहाँ उसे उसकी पेंटिंग में सेक्सुअल पोज दिखते हैं। सेक्सुअल पोज देखने को मिलते हैं जो जॉन को बहुत ज्यादा हैरान कर देते हैं। जिसके बाद फोन की आवाज सुनकर जब जॉन फोन पिक करने के लिए जाता है तब एस्टर पीछे से उस पर नाइफ से अटैक कर देती है और तब तक चाकू से उसके सीने पे मारती है जब तक कि जॉन मर नहीं जाता है। एस्टर को यह सब करते हुए मैक्स देख लेती है और वो डर के मारे जाकर अपने रूम में छुप जाती है और दूसरी तरफ केट तेजी से अपने घर की ओर पहुंचने की कोशिश करती है और वह रास्ते में पुलिस को भी कॉल कर देती है और घर पहुंचने पर वो देखती है कि जॉन मर चुका है और ये सब देखकर वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। तभी अचानक से केट को मैक्स का ख्याल आता है और वह उसे ढूंढने ऊपर जाती है और तभी एस्टर केट को शूट करके जख्मी कर देती है। इतनी देर में मैक्स एस्टर से छुपते हुए ग्रीन हाउस में जाकर छुप जाती है। एस्टर उसे ढूंढ रही होती है और उसी दौरान केट रूफटॉप से ग्रीन हाउस के ऊपर पहुंच जाती है, जहां वह मैक्स को छुपने का बोलकर एस्टर को डिस्ट्रैक्ट करती है और फिर मिरर तोड़कर उसके ऊपर छलांग लगा देती है और उतनी देर में पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। केट एस्टर को बेहोश देखकर मैक्स को वहां से लेकर निकल जाती है, मगर बाहर आने पर एस्टर उन पे फिर से अटैक कर देती है। एस्टर केट को नाइफ से मारने की कोशिश करती है, लेकिन केट खुद को प्रोटेक्ट करने में नाकामयाब हो रही होती है। तभी मैक्स गन पकड़कर एस्टर पर शूट करती है, लेकिन वह गोली एस्टर को नहीं लगती, मगर आइस पर लगने से आइस टूट जाती है, जिसके बाद वह दोनों फ्रीजिंग वाटर में गिर जाते हैं, जहां केट एस्टर को पुश करके खुद बाहर आ जाती है। लेकिन एस्टर भी किसी डेविल से कम नहीं होती है, वह फिर से बाहर निकल आती है और केट के पांव पकड़ लेती है। एस्टर केट को इमोशनल करने की कोशिश करती है, मगर केट उसे लात से मारकर वापस पानी में फेंक देती है, जिसके बाद केट अपनी बेटी मैक्स को उठाकर वहां से निकल जाती है और इसी के साथ यह कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो जरूर कर दें।